हम लोग संस्कृत में 9वें नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है स्वामी दयानंद, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले वीडियो में इस चैप्टर का पूरा हिंदी में अर्थ और मौखिक प्रश्न हम आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग इस चैप्टर का पूरा हिंदी में अर्थ नहीं समझेंगे तब तक इस चैप्टर से संबंधित आपसे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं बनेगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि इस चैप्टर से संबंधित परीक्षा में एक भी क्वेश्चन न छूटे तो इसके लिए आप लोगों को पहले हिंदी में अर्थ जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए आप लोग पार्ट 1 वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग लिखित प्रश्न देखने वाले हैं, यानी कि आपकी किताब में जितने सारे भी लिखित प्रश्न हैं जो कि पहला से लेकर के 10वां नंबर क्वेश्चन तक है, यानी कि कुल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें कुछ में उत्तर लिखना है, कुछ में खाली स्थानों को भरना है, कुछ व्याकरण से भी क्वेश्चन है जिसमें संधि विच्छेद करना है, समास विग्रह करना है। इस प्रकार से जितने सारे भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक क्लास में बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, ताकि एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो जीके सागर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया हुआ है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले लिखित प्रश्न। तो लिखित के सबसे पहला नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, यानी कि नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। नीचे कौन कौन से प्रश्न हैं, चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं और उसका जवाब हम लोग संस्कृत भाषा में देंगे। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि मध्यकाले का भारतीयम समाजम अदूष्यन। मध्यकाले का यानी कि मध्यकाल में कौन भारतीय समाज को दूषित कर रहा था, यानी कह सकते हैं कि कौन मध्यकाल में भारतीय समाज को दूषित किया। तो इसका जवाब होगा अनेके कूटशत्रुत्य। अनेके कुटिशत्रुत्य। कुटिशत्रुत्य कहने का मतलब होता है कि अनेकों कुरीतियां। आप लोग जानते हैं कि पहले बहुत सारा कुरीति था, विधवा प्रथा था, विधवा पुनर्विवाह था, बाल विवाह था, इस प्रकार से बहुत सारे कुरीति था। तो इसी चीज के बारे में बोला जा रहा है कि अनेकों कुरीतियां मध्यकाल में भारतीय समाज को दूषित किया। तो जो पहला नंबर है, जो क नंबर प्रश्न है कि मध्यकाले का भारतीयम समाजम अदूष्यन, यानी कि मध्यकाल में कौन भारतीय समाज को दूषित किया, तो इसका जवाब हो जाएगा कि अनेकों कुरीतियां मध्यकाल में भारतीय समाज को दूषित किया। तो पहला का जवाब बहुत ही ज्यादा आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग ख नंबर प्रश्न देखते हैं, और ख नंबर प्रश्न भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कुल मिलाकर के पहला में 5 प्रश्न है, पांचों का जवाब संस्कृत भाषा में देना है। हम आपको बहुत ही बारीकी से समझा करके बताएंगे। तो ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि के हिंदू समाजम, यानी कि कौन से हिंदू समाज तिरस्कृत्य धर्मांतरणम स्वीकृतवंत, यानी कि कौन से हिंदू समाज को तिरस्कृत करने के बाद धर्म परिवर्तन को स्वीकार कर लेते थे। यानी कि वैसे कौन से हिंदू समाज थे जिनको यदि तिरस्कृत कर दिया जाता था तो वे धर्म परिवर्तन को स्वीकार कर लेते थे। तो इसका जवाब हो जाएगा अनेके दलिता, यानी कि अनेकों दलित हिंदू समाजम, यानी कि अनेकों दलित हिंदू समाज थे जिनको कि तिरस्कृत कर देने के बाद धर्मांतरणम स्वीकृत बनता, यानी कि अनेकों दलित हिंदू समाज ऐसे थे जिनको कि यदि तिरस्कृत कर दिया जाता था तो वे धर्म परिवर्तन को स्वीकार कर लेते थे। तो ख नंबर प्रश्न भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत ज्यादा आसान है कि कैसे हिंदू समाज को तिरस्कृत कर देने के बाद धर्म परिवर्तन स्वीकार कर लेते थे। तो अनेकों दलित हिंदू समाज ऐसे थे जिनको कि यदि तिरस्कृत कर दिया जाता था तो वह धर्म परिवर्तन को स्वीकार कर लेते थे। तो ख नंबर प्रश्न भी आप लोग समझ गए। अब चलिए ग नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि स्वामिनः दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत्। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ। स्वामिनः दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत्, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका जवाब लिखेंगे कि गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्राम में स्वामिनः दयानंदस्य जन्म अभवत्, यानी कि गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ।
बहुत ही ज़्यादा आसान है। गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ। चलिए घ नंबर प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। तो घ नंबर प्रश्न कह रहा है कि विग्रह पित्राणि द्रव्याणि के भक्षन्ति। विग्रह पित्राणि द्रव्याणि के भक्षन्ति, यानी कहने का मतलब हुआ कि मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को कौन खा रहा था। हम आपको बताए थे कि जब रात को जागरण हो रहा था उस समय जब दयानंद देखे कि मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ाया हुआ है उसको चूहा खा रहा है और मूर्ति कुछ नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर प्रश्न आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जा रहा है कि विग्रह पित्राणि द्रव्याणि के भक्षन्ति, यानी कि मूर्ति पर चढ़ाए गए द्रव्य को यानी कि प्रसाद को कौन खा रहा था। तो इसका जवाब लिखेंगे कि विग्रह पित्राणि द्रव्याणि मुस्कै भक्षन्ति। मुस्कै मतलब चूहा होता है, यानी कि मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहा था। तो घ नंबर प्रश्न बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए अब अंगद देखेंगे, यानी कि 5वां प्रश्न कह रहा है कि रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर कुत्र गतः, यानी कि रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ गए। हम आपको बताए थे कि जब रात्रि का जागरण हो रहा था और जब उस समय मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर है, तो जब रात्रि जागरण हो रहा था और उस समय स्वामी दयानंद जी देखे कि मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहा है लेकिन मूर्ति कुछ नहीं कर रहा है, उसी समय उनको मूर्ति पूजा पर से विश्वास हट गया और वह अपने घर चले गए। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे कि रात्रि जागरणम विहाय, यानी कि रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर गृहम गता, यानी कि अपने घर चले गए। तो बहुत ही ज्यादा आसान है, रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकरम गृहम गता। प्रश्न पूछ रहा था कि वह रात्रि जागरण को छोड़ करके कहां चले गए, तो गृहम गता यानी कि घर चले गए। तो पहला नंबर प्रश्न जिसमें कुल 5 प्रश्न था, पांचों का उत्तर हम आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं कि पांचों का उत्तर आप लोग समझ भी गए होंगे। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, आप लोग अपने किताब में देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है संधि विच्छेद कुरु, यानी कि संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद करने के लिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। ऐसे संधि विच्छेद का नियम बहुत लंबा चौड़ा होता है जो कि यहाँ पर बताना संभव नहीं है। हम आपको ग्रामर में यानी कि संस्कृत व्याकरण में पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर हम आपको बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहला नंबर कह रहा है कि एवाध्याय नस्यास्य, एवाध्याय नस्यास्य, इसका संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा एव जोड़ अध्यनयस्य जोड़ अस्य। तो तीनों मिलाकर के क्या बन जाएगा, एवाध्याय नस्यास्य। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद दूसरा कह रहा है विग्रह मारुहार, विग्रह मारुहार। तो इसका हो जाएगा विग्रहम जोड़ आरुध्य, विग्रहम जोड़ आरुध्य। अब उसके बाद अगला है वर्षे अभूता, वर्षे अभूता। तो इसका हो जाएगा वर्षे जोड़ अभूत, वर्षे जोड़ अभूत। अब उसके बाद चौथा नंबर कह रहा है स्वजीवनम सर्व पितृवान, स्वजीवनम सर्व पितृवान। तो इसका हो जाएगा स्व जोड़ जीवनम जोड़ समर्पितवान, स्व जोड़ जीवनम जोड़ समर्पितवान, यानी कि अपना जीवन समर्पित कर दिए। तो इसी को यदि पूरा लिखेंगे तो हो जाएगा स्व जीवनम सर्व पितृवान। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला कह रहा है समाजोद्धारक, समाजोद्धारक यानी कि समाज सुधारक होता है। तो समाजोद्धारक का संधि विच्छेद हो जाएगा समाज जोड़ उदारक, समाज जोड़ उदारक। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगला नंबर प्रश्न कह रहा है विद्यालय नांच, विद्यालय नांच, ध्यान रखिएगा विद्यालय नांच। तो इसका हो जाएगा विद्यालयानाम जोड़ च, विद्यालयानाम जोड़ च। बहुत ही ज्यादा आसान है। तो उम्मीद करते हैं कि पांचों संधि विच्छेद आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न जो है वह आपके किताब से ही संबंधित है, यानी कि रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि खाली स्थानों को भरना है। और खाली स्थान आप लोग अपने किताब में देखिएगा तो वहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है। जैसे यहाँ पर क नंबर प्रश्न जो है इसमें कह रहा है कि स्वामी दयानंद खाली स्थान आसीत, यानी कि स्वामी दयानंद क्या थे, यहाँ पर खाली स्थान में भरना है। और आप लोग अपनी किताब में देखिएगा तो लास्ट में 2 ऑप्शन दिया गया है। इसमें पहला है समाजोद्धारक और दूसरा है कि कृषिक, यानी कि जो स्वामी दयानंद जी थे वह समाज सुधारक थे कि किसान थे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि समाज सुधारक थे, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, समाजोद्धारक भरा जाएगा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हम लोग भर दिए स्वामी दयानंद समाजोद्धारक आसीत, यानी कि स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे।
अब चलिए हम लोग ख नंबर देखते हैं। ख नंबर कह रहा है कि बालकस्य नाम खाली स्थान इति कृतम, यानी कि बालक का नाम क्या था। तो आपके किताब में दो ऑप्शन है, मूल विष्णु की मूल शंकर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। तो यहाँ पर मूल शंकर भर देंगे कि बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। अब चलिए ग नंबर देखते हैं। ग नंबर कह रहा है कि शंकरस्य विग्रह मारुहा, शंकरस्य विग्रह मारुहा मुष्क, यहाँ पर मुष्क भरा जाएगा, खाली स्थान है। लेकिन ऑप्शन में दो है, खगा है और मुष्क है। देखिए इसका अर्थ कह रहा है कि शंकर जी के मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ाया गया था उसको कौन खा रहा था। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, खरगोश खा रहा था कि चूहा खा रहा था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि चूहा खा रहा था। तो यहाँ पर खाली स्थान में हम लोग क्या भर देंगे, मुष्का भर देंगे, यानी कहने का मतलब कि चूहा खा रहा था। तो पूरा वाक्य हो जाएगा कि शंकरस्य विग्रह मारुहा मुष्का विग्रह पित्राणि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति, यानी कि शंकर जी के मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा भक्ष कर रहा था, यानी कि चूहा खा रहा था। अब चलिए घ नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आप लोग अपनी किताब में देखिएगा या फिर यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिए। कह रहा है कि रात्रि जागरणम विहाय गृहम गृहम गतः, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर खाली स्थान भरना है। देखिए यहाँ पर दो दो बार गृहम लिखा गया है, यहाँ पर गृहम ऑप्शन में है और विद्यालयम है। यानी यहाँ पर जो अर्थ कहा हुआ इसका, यह कह रहा है कि रात्रि जागरणम विहाय, यानी कि रात्रि जागरण को छोड़ करके वह कहाँ चले गए, घर चले गए कि विद्यालय चले गए। दो ऑप्शन है। तो आप सभी लोगों को पता है कि घर चले गए, तो यहाँ पर गृहम भर देंगे। अब उसके बाद पांचवा और सबसे अंतिम प्रश्न है कि स्वामी दयानंद, यानी कि स्वामी दयानंद खाली स्थान संस्थापक आसीत, यानी कि जो स्वामी दयानंद हैं वह किस चीज के संस्थापक है। दो ऑप्शन है, आर्य समाज के संस्थापक हैं कि सिख समाज के संस्थापक हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो स्वामी दयानंद हैं वह आर्य समाज के संस्थापक हैं, इसलिए यहाँ पर खाली स्थान में आर्य समाज ही भरा जाएगा। तो स्वामी दयानंद आर्य समाजस्य संस्थापक आसीत। तो यहाँ तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको जो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है आप लोग ध्यान से समझिए। चौथा नंबर, तो चौथा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखिता नाम पदा नाम प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। आप लोग अपनी किताब में देखिएगा, यानी कि प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करना है। जैसे सबसे पहला नंबर प्रश्न दिया गया है दर्शयित्वा, तो दर्शयित्वा में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है, तो इसमें कत्वा प्रकृति प्रत्यय है। तो इसको यदि हम लोग अलग करेंगे तो हो जाएगा दृश्य जोड़ कत्वा। उसी प्रकार से अगला है विरच्य, वी र अधच्य और या विरच्य, तो इसका हो जाएगा वी जोड़ रच जोड़ लैप। इसमें लैप प्रकृति प्रत्यय है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्यय जो होता है वह किसी शब्द के अंतिम में जुड़ता है और उपसर्ग पहले जुड़ता है। और यहाँ पर जितने सारे भी प्रश्न हैं सब में लास्ट में प्रत्यय जुड़ रहा है, और यह जो प्रत्यय है यह प्रकृति प्रत्यय है। अब अगला नंबर कह रहा है कि परित्यज्य, परित्यज्य, तो इसका हो जाएगा परि जोड़ त्यज जोड़ लैप। उसके बाद अगला कह रहा है अस्मरणीय, तो अस्मरणीय में अस्मरी हो जाएगा, यहाँ पर आधा स दे करके मैं में री लगा देंगे और यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा अनियर। ध्यान रखिएगा, अनियर प्रकृति प्रत्यय। इस प्रकार के प्रश्न आपके किताब में है तो है ही, साथ ही साथ आपके परीक्षा में भी पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद कृतम है तो यहाँ पर हो जाएगा क्री जोड़ कत, उसके बाद गता है तो गम जोड़ कत। इस प्रकार से प्रकृति प्रत्यय लगा करके आपको यहाँ पर अलग अलग कर देना है। अब चलिए पांचवा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। सिर्फ यहाँ पर जितने सारे भी प्रश्न हैं सब संस्कृत व्याकरण के प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग सिर्फ समझ लीजिए। बाकी जब हम संस्कृत व्याकरण अलग से पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर भी उचित प्रत्यय लगा करके रिक्त स्थानों को भरना है। उचित प्रत्यय लगा करके रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ पर धातु दिया गया है, आप लोग किताब में देख लीजिएगा। जैसे क नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन समाजे अनेके दोषा और उसके बाद खाली स्थान है। तो यहाँ पर खाली स्थान के जगह पर अस लिखा हुआ है, यानी कि अस धातु से संबंधित ही कुछ चीज यहाँ पर भराएगा। तो अस धातु से संबंधित यहाँ पर आसन हो जाएगा कि प्रकृति समाजे अनेके दोषा आसन, यानी कि प्राचीन समाज में बहुत सारे प्रकार के दोष थे। उसी प्रकार से ख नंबर प्रश्न है कि तस्य जन्म 1824 ईस्वी वर्ष से अमृता हो जाएगा, यहाँ पर अभवत हो जाएगा। अभवत, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अमृत लिखा गया है, अमृत नहीं होगा, अभवत यहाँ पर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अभवत।
अब यहाँ पर ग नंबर प्रश्न में क्या भरा जाएगा, तो ग नंबर प्रश्न में भरा जाएगा कि कृतम, ठीक है, बालकस्य नाम मूल संग्रह इति कृतम, बालकस्य नाम मूल संग्रह इति कृतम, यानी कि बालक का नाम मूल शंकर था। घ नंबर है दयानंदस्य योगदानम सदा, यहाँ पर स्मरणीय भरा जाएगा, यानी कि जो दयानंद जी का योगदान है वह हमेशा लोगों को याद रहेगा। और उसके बाद अंगा है सबसे लास्ट की ततः मूल संकरे वैराग्य भाव समागतः, यानी कि उसके बाद मूल शंकर में यानी कि स्वामी दयानंद जी में वैराग्य का भाव आ गया। जब उनकी बहन का निधन हो गया था उसके बाद स्वामी दयानंद में वैराग्य का भाव आ गया था। तो 5वां नंबर प्रश्न भी आप लोग देख लिए। अब चलिए 6ठा नंबर प्रश्न में वाक्य बनाना है। वाक्य किस प्रकार से बनता है आप लोगों को भली भांति मालूम है। तो इसमें वाक्य बनाना है जिसमें सबसे पहला है मुस्कह। तो मुस्कह मतलब क्या होता है, चूहा होता है। तो मुस्कह से वाक्य बनाना है। तो मुस्कह से वाक्य लिख देंगे कि मुस्कह गणेशा वाहना आसित, यानी कि जो चूहा है वह गणेश जी का सवारी है। उसके बाद अगला है विद्यमान। तो विद्यमान से वाक्य बनाएंगे कि दयानंद विद्यमाना आसित, यानी कि दयानंद विद्यमान थे। धर्मोद्धारक मतलब कि धर्म सुधारक, तो लिख देंगे विवेकानंद धर्मोद्धारक आसित, यानी कि जो विवेकानंद जी थे वह धर्मो सुधारक थे। उसके बाद अगच्छत है तो सह गृहात अगच्छत, वह घर आता है। उसके बाद सह है तो सह से वाक्य बनाना है तो रामेन सह सीता गतवती, यानी कि राम जी के साथ सीता जी जाती है, राम के साथ सीता जाती है। तो इस प्रकार से वाक्य बनाना था। आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से वाक्य बनाने के लिए आता है, आप लोग खुद से भी वाक्य बना सकते हैं। चलिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसको आप लोग जरा ध्यान से देखिए। 7वां नंबर प्रश्न में विपरीतार्थक प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि उल्टा लिखना है। जैसे यहाँ पर विद्यमान है तो विद्यमान का उल्टा क्या हो जाता है, मूर्ख हो जाता है। दोष है तो दोष का उल्टा गुण हो जाता है। उसके बाद पराजित है तो पराजित का विपरीतार्थक यानी कि उल्टा क्या होता है, अपराजित होता है। अनास्था का आस्था होता है। उपकारम के अपकारम होता है। उसके बाद प्रारंभ है तो प्रारंभ मतलब कि शुरू करना, तो शुरू करना का समाप्त करना होता है तो समापना हो जाएगा। उसके बाद अगला गहिरता है तो इसका श्रेष्ठ हो जाएगा। वैसभ्यम है तो सभ्यम हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ उल्टा शब्द इसमें लिख देना है। ये सब जितने सारे भी क्वेश्चन है ज्यादातर आपके परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप लोग ध्यान से समझिए। यहां पर भी आपके किताब में देखिएगा लिखा हुआ है अधोलिखितेषु पदेषु धातु युक्तम उचित प्रत्यय निर्दिशत, यानी कि इस धातु का प्रयोग करके उचित प्रत्यय लगाना है। जैसे जहां पर आपको कत लिखा हुआ मिल रहा है, कतवा है, अनियर है, ल्यप है और तुमुन है, यहां पर आपके किताब में खाली स्थान है। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, हम यहां पर कलम से लिख दिए हैं। तो यहां पर आप लोगों को खाली स्थान में भरना है धातु का प्रयोग करके। जैसे गत हो गया तो गत का जो धातु के साथ जो प्रकृति प्रत्यय लगेगा वह गम जुड़ कत हो जाएगा। गतवा है जो गम जुड़ कतवा हो जाएगा। गमनियम है तो गम जुड़ अनियर हो जाएगा। उपगम है तो गम जुड़ ल्यप हो जाएगा। गंतुम है तो गम जुड़ तुमुन हो जाएगा। ऊपर भी हम आपको प्रकृति प्रत्यय के बारे में बता चुके हैं। तो यहाँ पर आपको 8वां नंबर क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से आ गया होगा, सिर्फ आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा। अब चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। तो 9वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अधोलिखितानि रेखांकित पदानि बहुवचने परिवर्तयत, यानी कि नीचे लिखे गए प्रश्न में नीचे लिखे गए जितने सारे भी पद हैं जो वाक्य हैं उसके नीचे जो अंडरलाइन है, यानी कि पद के नीचे जो अंडरलाइन किया गया है इसका सिर्फ आपको बहुवचन लिख देना है। जैसे सबसे पहला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क नंबर, और क नंबर में ग्रंथम के नीचे अंडरलाइन है। देखिएगा आप लोग पढ़िएगा, सह ग्रंथम, तो ग्रंथम के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो जिसका अंडरलाइन किया हुआ है उसका बहुवचन लिखना है। तो ग्रंथम का बहुवचन क्या हो जाएगा, ग्रंथान हो जाएगा। उसी प्रकार से दोषम के नीचे अंडरलाइन किया गया है दूसरे नंबर प्रश्न में, तो दोषम का क्या हो जाएगा बहुवचन, दोषाह हो जाएगा। गृहम के नीचे अंडरलाइन है तो गृहम का बहुवचन गृहानी हो जाएगा। देवह के नीचे अंडरलाइन है घ नंबर प्रश्न में, तो घ नंबर प्रश्न में देवह है तो देवह का बहुवचन देवाह हो जाएगा। उसके बाद अंगा में खगह है तो खगा का बहुवचन खगाह हो जाएगा। इस प्रकार से जिसके नीचे भी अंडरलाइन है बस उसको सिर्फ बहुवचन रूप में लिख देना है। अब चलिए
चलिए उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं, और यह 10वां नंबर प्रश्न थोड़ा आपको समझना पड़ेगा और यह हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब हम बताएंगे। ऐसा नहीं है कि इसका जवाब नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं लिखा हुआ है, आंसर आपको खुद से यहाँ पर लिखना है। हम आपको बता देते हैं। देखिए 10वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, अधोलिखितानाम रेखांकित पद मनुसृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है और आपको प्रश्न का निर्माण करना है। आंसर लिखा हुआ है और प्रश्न बनाना है। आमतौर पर आप प्रश्न लिखा हुआ रहता है और आंसर देना होता है, लेकिन यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है और आपको प्रश्न बनाना है। जैसे क नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मध्यकाले धर्म कार्येषु आडंबरः आसीत्, यानी कहने का मतलब कि मध्यकाल में धार्मिक कार्यों में आडंबर थे, और जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है इसी जगह पर कोई ऐसा शब्द लिखना है कि जिससे यह प्रश्न बन जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्रश्न बन जाएगा, तो सिर्फ इस जगह पर यानी कि धर्म कार्येषु के जगह पर केसु लगा देंगे, तो हो जाएगा मध्यकाले केसु आडंबरः आसीत्, यानी कि मध्यकाल में किस चीज में आडंबर थे, तो धार्मिक कार्यों में आडंबर थे। अब चलिए ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि तत्र विधवानां स्थिति गर्हिता अस्ति, यानी कि वहां विधवाओं की स्थिति निंदनीय है। गर्हिता मतलब क्या होता है, निंदनीय होता है। तो इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या बन जाएगा कि वहां विधवाओं की स्थिति कैसी है, वहां विधवाओं की स्थिति कैसी है, तब ना इसका आंसर हो जाएगा कि वहां विधवाओं की स्थिति निंदनीय है। तो गर्हिता के जगह पर सिर्फ का लगा देंगे कि तत्र विधवानां स्थिति का अस्ति, यानी कि वहां विधवाओं की स्थिति कैसी है, तो इसका जवाब लिखा हुआ है कि वहां विधवाओं की स्थिति निंदनीय है। उसी प्रकार से ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि वालकस्य नाम मूल संकर आसीत्, यानी कि वालक का नाम मूल संकर है, और वालकस्य के जगह पर कोई ऐसा शब्द लिखना है कि जिससे यह एक प्रश्न बन जाए। तो वालकस्य के जगह पर हम लोग लिख देंगे सिर्फ कस्य, यानी कि कस्य नाम मूल संकर आसीत्, यानी कि किसका नाम मूल संकर है, तो इसका जवाब लिखा हुआ है बालकस्य नाम मूल संकर आसीत्। इसी प्रकार से सभी प्रश्न को करना है। जैसे देख लीजिए घ नंबर कह रहा है कि मूला शंकर मेधावी आसीत्, यानी कि मूल शंकर मेधावी था। तो यहाँ पर मूल शंकर के जगह पर कोई ऐसा शब्द लिखना है जिससे यह प्रश्न बन जाए। तो मूल शंकर के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो मूल शंकर के जगह पर सिर्फ हम लोग लगा देंगे कह, यानी कि कह मेधावी आसीत्, यानी कि कौन मेधावी था, तो मूल शंकर मेधावी था। अब चलिए अंग नंबर देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि आर्य समाजस्य शाखा देशे विदेशे च वर्तन्ते, यानी कि आर्य समाज की जो शाखा है वह देशों विदेशों में भी है। तो इसका क्या हम लोग यहाँ पर आर्य समाज के जगह पर क्या शब्द लिखेंगे कि यह प्रश्न बन जाएगा, तो सिर्फ कस्य लगा देंगे, यानी कि कस्य शाखा देशे विदेशे च वर्तन्ते, किसकी शाखा देशों और विदेशों में भी है, तो यहाँ पर आर्य समाज की शाखा देश और विदेशों में है। अब चलिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, यानी कि मूल शंकर का मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था चला गया, यानी कि मूल शंकर का जो मूर्ति पूजा के प्रति आस्था था वह समाप्त हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूर्ति पूजा के जगह पर सिर्फ कस्य लगा देंगे कि मूल शंकर का किसके प्रति आस्था समाप्त हो गया, तो मूर्ति पूजा के प्रति आस्था समाप्त हो गया। अब चलिए 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गृहम परित्यज्य सह गता, यानी कि घर छोड़ करके चले गए। तो यहाँ पर गृहम के जगह पर क्या लगाएंगे कि यह प्रश्न बन जाएगा, तो सिर्फ क्या लगा देंगे कि क्या छोड़ करके चले गए, तो घर छोड़ करके चले गए। तो सिर्फ यहाँ पर आंसर दिया गया है और आपको प्रश्न बना देना है। तो 10वां नंबर प्रश्न भी आप लोग समझ गए। अब उसके बाद 11 नंबर प्रश्न में सिर्फ विभक्ति पूछ रहा है कि यहाँ पर जो शब्द दिया गया है वह कौन सी विभक्ति है। जैसे सत्यान्वेषिण, तो सत्यान्वेषिण प्रथमा विभक्ति है। विद्वानम, विद्वानम षष्ठी विभक्ति है। उसके बाद क्या है विस्मे, तो विस्मे क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। धर्मोद्वारका, तो धर्मोद्वारका सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। उसके बाद है तेसु, तो तेसु सप्तमी विभक्ति हो जाएगा, जैसे आप लोग बालकेसु लिखते हैं। उसी प्रकार से हो जाएगा कि प्रतिमायाम, जो प्रतिमायाम है यह सप्तमी विभक्ति है। बालकायाम आप लोग लिखते हैं ना। अब उसके बाद है बौद्धिक धर्मस्य, तो बौद्धिक धर्मस्य वाल्कस्य षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। उसके बाद क्या है संस्कृतेन, वाल्केन आप लोग लिखते हैं तो यह तृतीया विभक्ति हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इतना ही प्रश्न, यानी कि कुल 11 प्रश्न आपके इस किताब में दिया गया था, जिसमें कुछ इस चैप्टर से संबंधित था और कुछ व्याकरण से संबंधित। तो जितने सारे भी प्रश्न थे सभी को हम कंप्लीट करा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह पूरा चैप्टर आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। थोड़ा इसमें क्वेश्चन उटपटांग था जो कि आपको हो सकता है
कि समझ में ना आया हो, तो यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग जरूर इसका फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा। अगर दोबारा देखते हैं तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ऐसे यदि आपको ग्रामर समझ में नहीं आ रहा है, व्याकरण समझ में नहीं आ रहा है, तो हम व्याकरण अलग से आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह पूरा चैप्टर आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। और यदि आपको भली भांति समझ में आ गया है तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ आप लोग यदि अभी तक जीके सागर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप लोग जीके सागर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।